घन का पहला फॉर्मूला क्या बताया गया, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसमें से जो राइट टर्म दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर लेना है। यहाँ गुणे में लिखा हुआ पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। ऐसे में आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमें इस रिजल्ट का उपयोग करना है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है कंप्लीट डिटेल में तो इसकी जगह सिर्फ क्या लिखना है आपको, a माइनस बी इस पूरे राशि का परिमाण है। ठीक वैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर अंश में पॉजिटिव है तो हर में नेगेटिव होना चाहिए, और अगर अंश में नेगेटिव है तो हर में पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव है अंश में तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न है, पहले उन्हें करते हैं फिर इसके आगे सिखाते हैं आपको, मात्र 10 सेकेंड में। ये क्या लिखा हुआ है, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 बारी तो लिखा है। इसका मतलब है कि ये 1.8 का होल क्यूब लिखा हुआ है। फिर यहाँ भी 1.3 1.3 1.3 3 टाइम्स है तो 1.3 का क्यूब लिखा हुआ है। सो अगर आप देखो तो नॉमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस, ठीक ऐसे ही तो लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो वी हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर, और ये 1.8 इंटू 1.3 यानी ये फॉर्मूला कंप्लीट कैसा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, और इस पूरे का रिजल्ट क्या आता है, सिर्फ ए माइनस बी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें 1.8 में से 1.3 को घटा देना है। सो वी हैव 0.5 द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब, और बाई में 2.7 स्क्वायर इंटू 2.7 1.7। आप इसको देखिए, इस परिणाम को अगर आप देखो तो 2.7 का क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक यही फॉर्मूला तो यहाँ दिख रहा है। इस पूरे का परिमाण क्या होता है, सिर्फ ए माइनस बी ही तो होता है, अर्थात 2.7 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, घटा देंगे। अगला 512 लिखा हुआ है 732, तो हम जानते हैं 512 क्यूब होता है, 8 × 64 × 512 यानी 0.8 का ये क्यूब है, और 3 अंक पहले दशमलव है इसलिए 1 अंक पहले यहाँ क्यूब में लिखेंगे, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। और प्लस 732 किसका है, 9 9 81 9 732, और बटे में 64 को 0.8 का स्क्वायर और माइनस 0.72 को लिख सकते हैं 0.8 इंटू 0.9, 8 9 72 ही तो होता है। सेम रिजल्ट। बस ये है कि इस प्रश्न में आपको स्पष्ट दिया हुआ था, इसमें स्पष्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ है कुछ आंकड़े। तो यहाँ 0.9 का स्क्वायर लिख देना है। तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का परिमाण क्या होता है, सिर्फ ए प्लस बी, तो इसका परिमाण आएगा सिर्फ 0.8 प्लस 0.7 दैट इज 1.5। अच्छा 9 है, सॉरी 9 है यहाँ पे, 1.7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 216 दिख रहा है, तो हमें पता है कितने का क्यूब है, 6 का, 6 × 36 = 216। 64 किसका क्यूब होता है, 4 × 16 × 64, 4 का क्यूब होता है। तो ये 0.6 का क्यूब है और ये 0.4 का क्यूब है। अब और ज़्यादा मत सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता लग गया कि जो ये रिजल्ट है इन्हीं दोनों में से कोई एक ज़रूर बनेगा। तो अंश में जो आपको मिला उसमें यहाँ क्या दिख रहा है, साइन पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी दोनों को जोड़ लेना है, सिर्फ 0.6 प्लस 0.4 = 1.0। केवल नॉमिनेटर को अब चेक करिए, डिनोमिनेटर तो बना के ही रखा जाएगा। यहाँ देखो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लिखा, ए क्यूब माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, अर्थात 0.96 माइनस 0.1 दैट इज 0.95। यह आंसर हो गया। अगला
ये क्वेश्चन 16 की घात 3/2 और 4 की घात ऋण 3/2 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 16 को 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग लिखा जा सकता है। इस वर्ग के पावर में क्या है 3/2। तो अब आप देखो तो इस पावर का इसके साथ क्या होगा, गुणा, यही तो होगा ना। जो पावर है ब्रैकेट तोड़ने पर दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। का तात्पर्य ये हुआ कि 2 × 3/2 ही तो आएगा। और प्लस यहाँ भी 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे जी। पॉइंट जो 1 लिखा हुआ वो 10वां अंक होगा ना, 96 में से 10 जाएगा, एक घटेगा क्या, दशमलव के बाद में 10वां फर्जी लगेगा ना, वो जो 1 लिखा हुआ है पॉइंट के बाद ये नीचे ये ओ अच्छा अच्छा, घटाने में गलती हुई, 0.86 सही है। बाद में बोलते हो आप हैं, जब ट्रेन छूट जाए तब चिल्लाने से क्या मतलब है। देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर पे क्या है सिर्फ -3/2। तो ये जो /2 है, /2 से /2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ आएगा 4 पावर 3 और यहाँ आएगा 4 पावर -3। 4 पावर 3 का मतलब कितना, 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 आएगा। और प्लस यहाँ भी 4 की घात 3 का तो 64 यानी 64 ही आएगा, बट ये निगेटिव है तो इसको 1/, लिखना पड़ेगा 1/64। अब इस 64 का 64 से गुणा कर लीजिए और एक जोड़ दीजिए। 64 का स्क्वायर करना है तो 4 चौके 16, 4 छक 24, दूना 48 और 1 49, 6 चौक 36, 4 40। टोटल वैल्यू इन दोनों का गुणा करने से 40 96 आएगा, एक जोड़ देंगे 40 97 हो जाएगा, और बटे में 64, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद जो यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है ये 458 का होल क्यूब माइनस 239 का होल क्यूब लिखा हुआ है और बटे में सेम रिजल्ट लिखा है। तो ये तो सीधा सूत्र दिख रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट क्या होता है, a माइनस b होता है। अर्थात 458 से 239 डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना आएगा, 18 का 9 गया 9, और ये हुआ 4 का 3 1 और 2 का 2 हो जाएगा, अर्थात 219 आएगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, ये प्रश्न इस फॉर्मेट के नहीं है, ये किस फॉर्मेट के हैं वो देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab bc ca। हमें क्या करना है, जो ये अतिरिक्त राशियाँ गुणे में दिख रही है ना, इसको पक्षांतर कर लेना है। तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc एंड होल डिवाइडेड बाई दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस b प्लस, यानी अगर कहीं ये पूरा रिजल्ट लिखा हुआ है तो इसको रिमूव करके सिर्फ a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं, और यहाँ यही लिखा हुआ है। आप इसे ध्यान से देखिए, तो ये क्या दिख रहा है, a का क्यूब, दूसरा b का क्यूब, तीसरा c का क्यूब, और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, और बटे में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब माइनस ab माइनस bc और माइनस सी। जो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्या ठीक यही फॉर्मेट तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पूरे फॉर्मेट का रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ a प्लस b प्लस c, अर्थात तीनों राशियों को जोड़ देंगे जिनका घन किया हुआ है। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, दैट इज वी हैव अ 0.9
प्लस 0.2 प्लस 0.3 एंड इज इक्वल टू व्हाट, 3 2 5 9 14, दैट इज 1.4। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम रिजल्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab एंड बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, तो परिणाम क्या आएगा, सीधा सीधा परिणाम होगा ए प्लस बी प्लस सी। सो वी हैव अ व्हाट 1.5 प्लस 4.7 एंड प्लस 3.8, सबको जोड़ लेंगे, 8 7 15 5 20 का शून्य हासिल 2 3 4 7 1 8 और 2 10 और एक अंक पहले दशमलव, तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है, तो ये एक सीरीज हो गई। अब इसके बाद इससे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन में लगवाता हूँ आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नहीं सिर्फ इसे 2 ही टर्म लिखी हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस 3ab लिखा हुआ है, 3ab एंड माइनस 1। क्या है, नेगेटिव 1 जो लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी है, यस। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। ये इंटू यहाँ पे होगा, इंटू, ये साइन गलत हो गया है, सही कर लीजिए, इंटू होगा। और ये होता है टोटल ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 होगा। इस सीरीज़ को नोट कर लीजिए, फिर अगली सीरीज आपको करवाते हैं।